नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोए हुए मनुष्य की चेतना जब सत्ता की बागडोर मिलती है तो उसकी आकांक्षाएं जाग उठती हैं। उसकी वो सारी इच्छाएं जो अब तक मृत पड़ी थीं जिंदा हो उठती हैं और वह आदमी भूल जाता है कि वह एक इंसान है और वह इंसान जो तमाम कठिनाइयों से गुजरते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारता है और सिर पर सिर्फ उसे अपना अहंकार दिखाई देता है और वह मनुष्य जो सत्ता रूपी बागडोर से बंधा होता है अपने आप को भगवान समझने की भूल कर बैठता है और वह अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दुनिया के लोगों को मौत की नींद सुलाने में अपनी शान समझता है और एक दूसरे देशों के ऊपर ज़बरदस्ती युद्ध थोप कर न जाने वह कितने ही लोगों को मृत्यु शैया पर सुलाने का प्रयास ही नहीं करता बल्कि सुलाने में सफल भी हो जाता है। वह भूल जाता है कि वह भी इसी दुनिया का एक अंश है और उसे भी एक न एक दिन मरना है। मनुष्य की इच्छाएं जो जन्मों जन्मों से दबी हुई होती हैं, जब वह सत्ता के केंद्र में पहुंचता है, जब उसके हाथ में शक्ति आती है, तब वह अपने आप को भूल जाता है। तब वह पूरी दुनिया पर राज करने की बातें सोचने लगता है और अपने सैन्य क्षमता को दिखाने के लिए, अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने के लिए, अपने नेतृत्व की शक्ति दिखाने के लिए वह मनुष्यों के लाशों के ढेर से गुजरकर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन उस ऊपर वाले की आवाज़, ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ हुआ करती है। जल्दी ही वह बतला देता है कि इस पूरे सृष्टि में अकेले वह परम परमात्मा है जिसकी सत्ता चलती है, बाकी सब उसी के सत्ता के अंश है। भले ही अहंकार में मनुष्य अपने आप को भगवान की जगह स्थापित करने का प्रयास करता है। आज यही दशा रूस के राष्ट्रपति पुतिन की है। उसने अपने विस्तारवादी नीतियों के चलते यूक्रेन के ऊपर ज़बरदस्ती युद्ध थोप कर लाखों लोगों को मौत की नींद सुलाकर खुद भी बेचैन है। अब उसे खुद भी अपने मृत्यु का भय सताने लगा है और उसके इसे गलती से सबक न लेकर के चाइना का राष्ट्रपति भी ताइवान पर वही उसी प्रकार का युद्ध थोपकर वह अपने और ताइवान के लोगों को मरवाने की कोशिश कर रहा है। वह भी पूरी दुनिया को दिखाने का प्रयास करता है कि वह सारी दुनिया पर राज कर सकता है। वह भी सिकंदर के पद चिन्हों पर चलना चाहता है, लेकिन पद चिन्हों पर तो चलना चाहता, लेकिन सिकंदर से उसने कोई पाठ नहीं सीखा। उसने सिकंदर के विश्व विजय यात्रा से कुछ भी नहीं सीखा और वह भी भूल गया है कि यह दुनिया नश्वर है और इस दुनिया की हर वर्ष परिवर्तनशील है। उसकी सत्ता भी बहुत दिनों तक कायम नहीं रहेगी। भगवान शक्ति देता है, भगवान अवसर देता है कि आप कुछ अच्छा काम करें, लेकिन मनुष्य अपने अहंकार के वशीभूत होकर वह भूल जाता है कि वह उसी परमात्मा का बनाया हुआ है। इस परमात्मा की सत्ता कण कण में है और वह परमात्मा जब चाहे उसकी सांसें बंद कर सकता है। लेकिन आदमी अपने दुनिया की सच्चाई को भूल करके अपने आप को खुदा साबित करने में लगा रहता है। सैनिकों के व्यथाओं को कभी महसूस नहीं करता और उन सैनिकों के उन माताओं की भी परवाह नहीं करता जो माताएं अपने बेटों को फौज के नौकरी के लिए भेजती हैं, सेना में भर्ती करती हैं देश के लिए, लेकिन उस सैनिक के व्यक्तिगत जीवन में कहीं माता इंतज़ार कर रही हैं, कहीं उसकी पत्नियां, कहीं उसकी पत्नी इंतज़ार कर रही है, कहीं उसके दूधमुहे बच्चे उसके लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सत्ता में बैठे सत्ता लोलुप लोग यह भूल जाते हैं कि उनके दिलों पर क्या गुजरता होगा।
लाखों करोड़ों सैनिकों को मरवाने के बाद भी क्या वे चैन की नींद सो पाएंगे? क्या उन्हें चैन मिल सकेगा? लोगों के लाशों के ढेर से गुजरकर क्या वे सत्ता पर आसीन होकर के सुख का भोग कर सकेंगे? क्या उन माताओं के दिल से निकलने वाली आहों की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंचती? क्या दूध मुहे बच्चे, क्या वे नन्हे मुन्ने बच्चे जो पापा पापा कहते हुए अपने पिता की तलाश में, जिनकी आंखें पथरा गई, पिता सीमा पर युद्ध लड़ने गया लेकिन लौट के वापस नहीं आया, उसके घर वाले जीवन भर उसका इंतज़ार करते रहते हैं। उसका बूढ़ा बाप, एक सैनिक का बूढ़ा बाप जो अस्पताल में भर्ती है, जो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसका बेटा युद्ध में सीमाओं पर अपने सीमाओं की रक्षा करते हुए, अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर देता है। कभी इन पत्थर दिल इंसानों के हृदय में कभी दया का भाव नहीं जगता कि वो अपने अहंकार में इस देश और समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं। क्यों ये भूल जाते हैं कि उन्हें भी एक दिन इस मृत्यु को गले लगाना है, वो भी उनका शरीर भी नश्वर है। जब दुनिया का कोई भी व्यक्ति एक तिनका नहीं ले जा सकता तो वे भी अपने साथ तिनका नहीं ले जा सकते। लेकिन मनुष्य अपने अहंकार में इस कदर अंधा हो जाता है कि ये सारी बातें जानते हुए भी उसे विश्वास नहीं होता और दिखाना चाहता है कि दूसरे लोग मरते हैं, दूसरे लोग नहीं लेके जाते हैं, मैं लेके जाऊंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अरे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ करना ही चाहते हो तो कुछ अच्छा करके जाओ, लोगों के दिलों में राज करके जाओ, लोगों के दिलों में एक स्थान बना करके जाओ, दया और करुणा बरसा करके जाओ। कुदरत ने तुम्हें बना के भेजा है और सारी शक्तियों से परिपूर्ण करके इसलिए भेजा है कि इस दुनिया में जा कर के कुछ अच्छा करो। रोते हुए बच्चों के, रोते हुए माताओं के, रोते हुए बहनों के आंसू पोंछो, दुखियों के सेवा करो, ज़रूरतमंदों की मदद करो और लोगों के दिलों में बसकर लोगों के दुख दर्द को दूर करके उनके दिल का सम्राट बनकर आओ। खुदा ने इसलिए भेजा है और खुदा ने तुम्हें सत्ता के केंद्र में इसलिए प्रतिष्ठापित किया है कि वह परीक्षा लेना चाहता है कि तुम्हारी धैर्य कहाँ तक है, धैर्य की क्षमता कितनी है, और अवसर मिलने के बाद तुम अपने जीवन का और सत्ता का कितना सुंदर तरीके से उपयोग कर सकते हो। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।